रमजान जो है बंदे को परहेजगार बनाता है, रमजान बंदे को नेक बनाता है। लिहाजा रमजान में मश्क कीजिए और ईद के बाद अपने गुनाहों से बिल्कुल सच्ची तौबा करके कोई गुनाह ईद के बाद मत कीजिएगा। सबसे पहले आप झूठ से तौबा कीजिए, आप गीबत से तौबा कीजिए, आप चुगली से तौबा कीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने से तौबा कीजिए, और अमीरों से कहूंगा गरीब को नीचा दिखाने से तौबा कीजिए, और अपनी बदनिगाही से तौबा कीजिए, अपने आंखों में हया पैदा कीजिए अजीजों, और इरादा कीजिए इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करूंगा, नमाजों को मैं अपने वक्त पे अदा करूंगा। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ताला बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अभी गुजरी है शबे बारात, कितने लोग शबे बारात में तौबा करते हैं। आपने भी देखा है रातों रात मस्जिदों से रोने की आवाजें आती हैं, रातों रात मस्जिद से चीखों पुकार की आवाजें आती हैं, लोग रो रो के तौबा करते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या उनका पक्का इरादा है अपने आप को बदलने का? क्या उनका इरादा है गुनाहों को छोड़ने का? अगर गुनाहों को छोड़ने का इरादा है तो आप मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी कोताहियों को माफ कर देगा। लेकिन अगर रातों को रोने के बाद पूरी रात मस्जिद में रोते रहे, उसके बावजूद ना झूठ छोड़ा है, ना कारोबार में दगा छोड़ी है, फिर वही बंदा अपने काम में जाकर, अपने कारोबार में जाकर झूठ बोलता है, दूसरे को धोखा देता है, इसका मतलब यह है कि तुमने रात में सच्ची तौबा ना की। अगर सच्ची तौबा कर लेते तो अपने आप को बदल लेते। बल्कि मैं तो ये जुमला बोलता हूं कि जितने लोग शबे बारात में रोते हैं और तौबा करते हैं, अगर उसका सिर्फ 50% भी लोग अपनी तौबा पे अमल कर ले तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए, मुआशरे में इनकलाब आ जाए। इसलिए अजीजों, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मेरा मौजू ये है कि आप सच्ची तौबा करें। रमजान आया है एक साल के बाद, अल्लाह अकबर, ये 30 दिन 29 दिन आपको मिले हैं। अजीजों, सच्ची तौबा कर लो। तकरीरें आप सुनते रहते हैं, आप सुनते रहेंगे, जलसे होते हैं, होते रहेंगे। तकरीर मजा लेने के लिए नहीं होती, तकरीर तो अपने आप को बदलने के लिए होती है। इसलिए अजीजों, आज ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह इस रमजानुल मुबारक में, 2026 के रमजानुल मुबारक में अपने आप को बदल लेंगे, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेंगे। चूंकि रमजान में रब की रहमतें बड़ी खास होती हैं, रब की रहमतें रमजान में बंदों पे ज्यादा बरसती हैं। आप सच्ची तौबा करके तो देखें, अल्लाह इतना करीब है, वो आपके गुनाहों को माफ कर देगा, वो आपकी कोताहियों को माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, आप रब की बारगाह में सजदा करके जरा रो के कहें तो सही, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह मुझसे खामी हो गई, या अल्लाह मुझे देर हो गई, तू मुझे माफ कर दे। मुझे उम्मीद है आपका सर सजदे से बाद में उठेगा, अल्लाह गुनाहों को पहले माफ कर देगा, गुनाहों को पहले माफ कर देगा। चूंकि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है। अपने रब की मोहब्बत को जरा देखिए। गुनाह करते हैं हम, पाप करते हैं हम, सियाहकार हैं हम, उसके बावजूद भी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोले रखा है। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अजीजों, अल्लाह ताला बड़ा करीम है। आइए जरा सुनिएगा तौबा होती कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह।
अजीजों, तौबा होती कैसे है? एक हजरत जुनैद बगदादी, इनका नाम कौन नहीं जानता? जुनैद बगदादी कौन है? ये जुनैद बगदादी गौसे आजम के भी पीरों में है, मतलब बंदा बहुत बड़ा है। जुनैद बगदादी एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह दिल पे असर होगा। जुनैद बगदादी तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दौरान एक शराबी आ गया, उसने आपकी तकरीर सुनी और जुनैद बगदादी तौबा के बारे में बता रहे थे। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। आप बता रहे थे बंदा सच्ची तौबा कर ले तो कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा सियाकार क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आप तकरीर कर रहे थे, शराबी ने तकरीर सुनी, तकरीर सुनने के बाद वो जुनैद बगदादी के पास आया और आकर के बोला, हजरत एक बात तो बताएं, एक वो बंदा शराबी जो एक जमाने से शराब पीता रहा हो, उसे लोगों ने समझाया, घर वालों ने समझाया, उसने किसी की ना मानी, लेकिन आज आपकी जबान से सुना है कि बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े गुनाहगारों को, बड़े बड़े सियाकारों को अल्लाह माफ कर देता है। इतना बताएं, क्या मैं माफ हो सकता हूं? क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? एक जमाना हो गया रब की नाफरमानी करते करते, शराब पीते पीते, हजरत आप बताएं अगर मैं सच्ची तौबा कर लूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? जुनैद बगदादी के जुमले सुनिएगा, आप फरमाते हैं बंदे ये बता दे तेरे घर में है कौन कौन? उसने कहा मेरे माँ बाप भी है, मेरी जो है भाई बहन भी है, मेरी बीवी बच्चे भी हैं। आपने फरमाया क्या कोई इंतजार करता है तेरे बदलने का? वो कहता है हजरत मेरे बाप ने बहुत समझाया, मैंने ना मानी, मेरी माँ ने समझाया, मैंने ना मानी, मेरे भाई बहन ने समझाया, मैंने किसी की बात ना मानी। आपने फरमाया अब बता क्या हाल है? वो कहता है अब मेरा बाप भी मेरे बदलने का इंतजार नहीं करता, उसने छोड़ दिया कि जा तुझे शराब पीनी है तो पीता रहे। मेरी माँ भी मेरे बदलने का भी इंतजार नहीं करती, मेरे भाई बहन भी मेरे बदलने का इंतजार नहीं करते, मेरी बीवी बच्चे भी मेरे बदलने का भी इंतजार नहीं करते, क्योंकि सबने समझाया और मैंने किसी की ना मानी। जब ये बात हुई ना कि घर वाले भी अब इंतजार नहीं करते, तो जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ए बंदे सुन ले, अगर तेरे माँ बाप तेरा इंतजार नहीं करते कोई बात नहीं, अगर तेरे घर वाले तेरा इंतजार नहीं करते कोई बात नहीं, अगर तेरी बीवी बच्चे तेरा इंतजार नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन बंदे सुन ले, वो रब तेरा खालिक मालिक जिसने तुझे पैदा किया है, वो आज भी तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है। तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। और जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। आप देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह आज भी मेरी और आपकी सबकी तौबा का इंतजार कर रहा है कि है कोई बंदा, कौन है जो मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करे, मैं उसे माफ कर दूं। अजीजों, आप क्या समझे अल्लाह कितना प्यार करता है आपसे। आपको पता है हमने दुनिया में देखा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमसे हमारी माँ करती है, सबसे ज्यादा प्यार हमसे हमारी माँ करती है। अल्लाह अकबर। लेकिन हदीस पाक का मफहूम है माँ की मोहब्बत से करोड़ों दर्जे बढ़कर रब अपने बंदों से प्यार करता है, इसीलिए उसने तौबा का दरवाजा खोले रखा है। आ जाओ पलट के, आ जाओ पलट के, रब को मना लो, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, बहुत जल्दी दुनिया छोड़ करके चले जाना है। पता है जब उसने मालूम किया हजरत मैं तौबा करूं अल्लाह माफ कर देगा, जुनैद बगदादी बोले कि हाँ अल्लाह माफ कर देगा, तो बंदा घर गया, उसने जाके गुस्ल किया, कपड़े पहने। जब बंदा अपने आप को बदलता है, जरा तवज्जो चाहूंगा, तो वो बाजारों में नहीं जाता, वो जो मार्केट में नहीं जाता, वो दुकानों पे नहीं बैठता, वो दोस्तों के साथ जो है हंसी मजाक नहीं करता। जब बंदा अपने आप को बदलता है तो सबसे पहले वो अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर जाता है, गुस्ल करके वो बंदा मस्जिद में पहुंचा, बात दिल की थी ना, असर दिल पे हुआ था। यूं तो मैं कहता हूं बदलने के
लिए एक ही तकरीर काफी है, बदलने के लिए कुरान की एक ही आयत काफी है। अगर बंदा बदलना चाहे और ना बदलना चाहे तो कुरान की 6666 आयतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा दी जाए, उसके बावजूद भी बंदा बदलता नहीं है। इसलिए अजीजों, मिजाज बनाइए इस रमजान में अपने आप को बदलने का। वो कहता है बंदा, मैं मस्जिद गया, मस्जिद में जाके अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज नफ्ल अदा की, उसके बाद मैं रोता रहा और रो रो के कहता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने देर कर दी, ताखीर हो गई, सब कुछ मौला तूने दिया है, ये दौलत तूने दी है, ये इज्जत तूने दी है, ये वालिदैन तूने दिए हैं, ये औलाद तूने दी है, ये जिंदगी तूने दी है, मौला खाने की चीजें तूने दी, पीने की चीजें तूने दी, तेरा बड़ा एहसान है मौला, सब कुछ तूने हमें दिया है। या अल्लाह आज मैं आया हूं, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। बंदा रोता रहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा और पता क्या बोला, कहने लगा, या अल्लाह क्या वाकई तूने मुझे माफ कर दिया है? तेरे एक नेक बंदे जुनैद बगदादी ने बताया कि कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देता है, क्या तूने मुझे माफ कर दिया है? ये बार बार कहता रहा। जरा जुमला दिल पे लिखिएगा। तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आई, हाँ मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया है और तुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, अपनी बारगाह में तुझे कबूल कर लिया है। इसलिए अजीजों, मैं यही तो बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला आज भी हमारी तौबा का इंतजार कर रहा है। बदल दो अपने आप को, बदल लो अपने आप को। और एक बात और कहना चाहता हूं, तकब्बुर छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो, किसी भी चीज का हो। मैं मालदारों से गुजारिश करूंगा, अपने माल का गुरूर छोड़ दो, अपने माल का तकब्बुर छोड़ दो। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है, अल्लाह का शुक्र करो, वरना वो रब, वो कादिरे मुतलक है, वो चाहे तो शाम को बादशाह बना दे, सुबह को फकीर बना दे, सुबह को फकीर बना दे, शाम को बादशाह बना दे। वो चाहे तो तुमसे तुम्हारी दौलत ले भी सकता है। जो रब तुम्हें दौलत दे सकता है, वो रब तुमसे दौलत ले भी सकता है। इसलिए अकड़ना बंद कर दो, इतराना बंद कर दो। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, चूंकि ये दौलत का मिलना तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकतें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे रखी है, जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे रखी है। लिहाजा अजीजों, अपने आप को बदलिए और सच्ची तौबा कीजिए। सच्ची तौबा की मिसाल हदीस में नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसी तौबा कि जिस तरह अगर दूध निकाल लिया जाए जानवर के थन से तो दूध वापस नहीं जाता, इस तरह अगर बंदा तौबा कर ले और अपने गुनाहों की तरफ ना पलटे, ये होती है सच्ची तौबा। जिस तरह थन में दूध जाना मुमकिन नहीं, इसी तरह अपने गुनाह की तरफ ना पलटे, तो यह है सच्ची तौबा। लिहाजा वो वाली तौबा नहीं, रस्मी तौबा कि रात को रोते रहे, रमजान में रोते रहे, ईद के बाद फिर वही करप्शन, ईद के बाद फिर वही झूठ, ईद के बाद फिर वही दगा, ईद के बाद फिर वही खयानत, ईद के बाद फिर वही जुल्म, ईद के बाद फिर वही मस्जिदें खाली, ईद के बाद फिर वही अंदाज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां करना। अल्लाहू अकबर। जब बंदा बदल जाता है तो इन गुनाहों से दूर हो जाता है। लिहाजा जब रोकर तौबा कर लो तो फिर अपने आप को बदल लो, अपने आप को चेंज कर लो। इंशाअल्लाह आपकी कब्र भी रोशन और आपकी हश्र भी रोशन। सच्ची तौबा करनी है, सच्ची तौबा, अपने आप को बदल लेना है। आइए मैं आपको एक तौबा दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो आखिर तौबा होती कैसे है। जरा सुनिएगा, तवज्जो है आपकी, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। अजीजों, एक तौबा दिखाता हूं। बहुत सारे बंदे थे दुनिया में जिन्होंने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। उनके आमाल थे जहन्नमियों वाले, लेकिन जब उन्होंने
उन्होंने सच्ची तौबा की, अल्लाह ने उन्हें वली बना दिया, वो नेक बन गए। उन नामों में से एक नाम हमें मिलता है हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वाकिया गौर से सुनिएगा, आखिर सच्ची तौबा होती कैसे है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ ये डाकू थे, बल्कि डाकुओं के सरदार थे। लोग इनसे डरते थे, रास्ता बदल देते, कहते थे ये फुज़ैल का रास्ता है, यहाँ से नहीं जाना है। मतलब लोग डरते थे। कितने घरों को लूटा, कितने घरों को उजाड़ा। फुज़ैल इब्ने अयाज़ डाकुओं के सरदार थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कहीं डाका डालने के लिए गए तो किसी ने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ दी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। क्यों? अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। जब ये आयत करीमा सुन ली तो उसका असर दिल पे हो गया, उसका असर दिल पे हो गया। कहते हैं मैंने चोरी का इरादा खत्म किया। जब आयत सुनी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है, तो फुज़ैल इब्ने अयाज़ कहते हैं मैंने वही इरादा कर लिया, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद जो है डाका सनी खत्म कर दूंगा। मैं कारी साहब के पास गया जिन्होंने कुरान की आयत पढ़ी थी। मैंने पूछा एक बात तो बताएं, अभी आपने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। बट हजरत इतनी बात बता दें, एक वो बंदा कि जिसने घरों को उजाड़ दिया, बाप रोता रहा वो माल ले आया, माँ रोती रही वो माल ले आया, घर में बेटियां रोती रही वो माल ले आया, घर में बच्चे तड़पते रहे वो माल ले आया। अगर वो बंदा भी सच्ची तौबा कर ले तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? कारी साहब ने जवाब दिया, हाँ बेशक अल्लाह करीम भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। तुम सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी कोताही को माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा, फुज़ैल इब्ने अयाज़ अपने साथियों के पास आते हैं और आने के बाद कहा, ए मेरे साथियों सुन लो, मैंने कर ली है सच्ची तौबा। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की, जो कहा दिल से कहा, मैंने कर ली है सच्ची तौबा। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं डाका जनी नहीं करूंगा, आज के बाद मैंने चोरी छोड़ दी है। ऐसा करो तुम नया सरदार तलाश कर लो, ऐसा करो तुम नया सरदार अपना देख लो। जब साथियों ने इतना सुना, काफले वालों ने इतना सुना, तो पता है क्या बोला? ये जुमला जरा समझिएगा। तमाम काफले वाले बोले, ए फुज़ैल इब्ने अयाज़, क्या कहा तुमने सच्ची तौबा कर ली है और हम नया सरदार तलाश करें? तो सुन लो, हमने डाका डालना भी साथ में शुरू किया था, चोरियां भी साथ में शुरू की थी, तो अब तौबा भी हम साथ में करेंगे, इंशाअल्लाह तौबा भी साथ में करेंगे। तमाम लोगों ने सच्ची तौबा कर ली, आज के बाद डाका नहीं डालेंगे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, सब ने सच्ची तौबा कर ली। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। सच्ची तौबा की। जब सच्ची तौबा कर ली तो हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने मसला मालूम किया। मसला मालूम किया तो बताया गया कि जो माल लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा, चूंकि हुकूकुल इबाद का मसला है और हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है अजीजो। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैंने माल वापस करना शुरू किया, जो मैं खा गया वो तो खा गया। मैं घर पहुंचता और उन्हें याद दिलाता कि मैंने फुला वक्त तुम्हारे यहाँ चोरी की थी, ये डाका डाला था, अब मैंने तौबा कर ली है, ये तुम्हारा माल है और तुम मुझे माफ कर दो। फुज़ैल इब्ने अयाज़ घर पे जाते रहे और माल को वापस देते रहे और उनसे माफिया मांगते रहे। जब माल खत्म हो गया, एक यहूदी का माल रह गया, उसके पास फुज़ैल इब्ने अयाज़ पहुंचे। जरा दिल के कानों से सुनिएगा। कहते हैं जाकर, ए यहूदी, मैंने कर ली है सच्ची तौबा, आज के बाद मैं डाका नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं
चोरियां नहीं करूंगा, लेकिन माल हो गया है खत्म, अब तुम ऐसा करो मुझे माफ कर दो। वो यहूदी कहता नहीं नहीं, मुझे तो अपना माल चाहिए, मुझे मेरा माल वापस दो। कहते हैं फुज़ैल इब्न अयाज़, माल तो मेरे पास है ही नहीं, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। कहते हैं नहीं, यहूदी ने जवाब दिया कि मुझे तो माल चाहिए, आपने मना किया, माल मेरे पास नहीं है। उस पर यहूदी बोला, अच्छा तो ऐसा करो, मेरे पास हैं जानवर, मेरे जानवरों की खिदमत करो, जब तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे तो तुम यहाँ से चले जाना। फुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे जानवरों की खिदमत करूं, उन्हें चारा डालूं, उनका ख्याल रखूं, तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? यहूदी बोला, हाँ हाँ माफ कर दूंगा। आप देखिए जरा समझिए, कल तक तलवार चलाना जानते थे, कल तक डाकुओं के सरदार थे, लोग डरते थे, लेकिन आज जानवरों को चारा डालने तैयार है, आज जानवरों की खिदमत करने तैयार है। अरे जब बंदा रब को राजी करना चाहता है तो हर वो काम करता है जिससे उसका रब राजी हो जाए। अब रब को राजी करना है। फुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं, मैंने जानवरों को चारा डालना शुरू किया, उसके जानवरों की खिदमत की। जब 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजर गए, उस यहूदी ने कहा, ए फुज़ैल जरा इधर आओ। क्या शर्त थी माफ करने की? माफ करने की शर्त ये थी कि जानवरों की खिदमत करोगे तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ को बुलाया और बुला के कहा, वो जो सामने थैली रखी है वो थैली उठा करके लाओ, उस थैली के अंदर है कंकर, उस थैली के अंदर है ठीकरियां, वो थैली उठा के लाओ। फुज़ैल इब्न अयाज़ जाते हैं, वो थैली उठा के लाते हैं। जब यहूदी ने थैली खोली तो उसके अंदर थी अशरफियां। आपने फरमाया, यहूदी से तू तो कह रहा था कि कंकर है, तू तो कह रहा था कि ठीकरियां है, इसमें तो अशरफियां मौजूद हैं। वो यहूदी बोला, मैं हूं तौरात का आलिम, मैंने पढ़ा है तौरात को, और मैंने तौरात में पढ़ा था कि नबी आखिरुस ज़मा के उम्मतियों की ये सिफत होगी कि वो जब सच्ची तौबा करेंगे तो अगर कंकरों को हाथ लगा देंगे, अल्लाह कंकरों को सोना बना देगा, अगर ठीकरियों को हाथ लगा देंगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। मैं तेरी तौबा चेक कर रहा था और मैं समझ गया, तेरी तौबा भी सच्ची, तेरा कुरान भी सच्चा, तेरे रसूल भी सच्चे, तेरा दीन और मजहब भी सच्चा। अब ऐसा कर, एक शर्त है माफ करने की। फुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं, वो शर्त क्या है? तो वो बोला कि शर्त ये है कि मुझे पहले अपने हाथ में हाथ लेकर मुझे कलमा पढ़ा दो और मुझे नबी आखिरुस ज़मा का सच्चा वफादार बना दो। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने यहूदी को कलमा पढ़ा दिया, यहूदी भी मुसलमान हो गया। अजीजों, ये होती है सच्ची तौबा। खुद ने भी तौबा की, पूरे काफिले वालों ने भी तौबा की, और सच्ची तौबा देखकर एक यहूदी भी कलमा पढ़ गया, एक यहूदी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लिहाजा अजीजो, रमजानुल मुबारक में जब तौबा करें तो सच्ची तौबा करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। यारो क्या करोगे ये जिंदगी की रंगीनियों में जाकर? अजीजो, चंद दिन हैं, दुनिया छोड़ करके चले जाना है। जब अल्लाह ने मौका दिया है तो रमजान में मेहनत करके, सच्ची तौबा करके अपने रब को मना लो, रब को राजी कर लो, क्योंकि जब दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह आपकी कब्र में भी नूर होगा, और जब कब्र से उठोगे तो हश्र में मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। बंदा सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह उसकी तमाम कोताहियों को मिटा देता है। सब लोग इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना जब तहज्जुद पढ़ेंगे या तरावी पढ़ेंगे, तरावी पढ़ने के बाद में 10-15 मिनट हम इसलिए निकालेंगे ताकि रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, और इंशाअल्लाह जब आप तौबा करेंगे तो दिल में आपके नूर पैदा होगा।